18 प्रकार के जो पाप स्थानक है इसकी हमने बात की थी। सबको पता है, सबको ये भेद आदि जो है ये सब पता है, इसलिए हम यहाँ पे अभी इसकी बात नहीं करते। वंदितु सूत्र, जिसे हम श्राद्ध प्रतिक्रमण सूत्र भी कह सकते हैं। श्राद्ध यानी जो श्रद्धा रखने वाला श्रावक है, श्रावक के साथ श्राविका की भी बात हमको समझ लेनी चाहिए। तो ऐसे श्राद्ध जो है यानी श्रावक, श्रद्धा रखने वाला श्रावक जो है वो जब पापों से पीछे हटने की क्रिया करता है। पाप हमको कहाँ पे और कैसे लगते हैं इसकी हमने पहले भी बात की। 18 प्रकार के पाप स्थान के अंदर पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, त्रीजे अदत्तदान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह और श्रावक के इच्छामी ठामी सूत्र के अंदर जो प्रकार बताए हैं कौन कौन से, तो 12 व्रत जो बताए हैं इसकी यहाँ पे बात आएगी। और साथ में ज्ञानाचार, नानामी दंसनमी सूत्र के अंदर 8 प्रकार के आचार, दर्शनाचार के भी 8 प्रकार के आचार, चारित्राचार के भी 8 प्रकार के आचार, तपाचार के 12 भेद और वीर्याचार के 3 प्रकार, ऐसे 39 भेद, इसके भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ऐसे वंदितता सूत्र के अंदर इसके बदले में हमको जो भी अतिचार आदि लगे हैं, इसकी आराधना करते समय ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये आचारों का पालन करते हुए कहा भी हमको अतिचार लगा, तो ऐसे अतिचारों से मैं पीछे हटता हूँ। तो वो जो अतिचार है उसके नाम क्या क्या है, कैसे हम उसको पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सब बातें आपको यहाँ पे आएगी। 12 प्रकार के जो श्रावक के व्रत है, 5 अनुव्रत, 3 और 4 शिक्षा व्रत और गुण व्रत, इसकी हमको यहाँ पे बात करनी है। 3 प्रकार के गुण व्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत और 5 प्रकार के अनुव्रत। ए હું નહીં કરવાનું, અને તું રખડી રખડી રખડીને આવો કેમ ગંદો બની ગયો છે? હમ બરે બરે અહીંયા શું થઈ ગયું તને? આ રખડીને ગંદો નહીં થવાનો. ખરાબ લાગે, હું નહીં કરવાનું. સુઈ તો ભલે કરતે, સુઈ ગંદી છે, તું ગંદુ છે? નહીં ગંદો, સુઈ થાય છે. તો અહીંયા શું આમાં મને ઘાસ તો લેવા દે. એકલા જ છે, જા ઘરે. પપ્પા સુઈ બી છે. तो ऐसे ये सब बातें हमको यहाँ पे आएगी। वंदित्व सूत्र, जिसे हम कभी कभी वंदिता ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वंदिता नाम का कोई शब्द है नहीं, सामान्य से बोलते हैं, लेकिन वंदित्व शब्द है। तो यहाँ पे कहते हैं, इस सूत्र के अंदर बताते हैं, वंदित्तु सव्व सिद्धे
धम्मा यरिये असव्व साहुव इच्छामि परिक्रमेयम् सावग धम्मा ई आरस। वंदितु सर्व सिद्धे, सर्व सिद्ध परमात्मा को वंदन करते हुए, यानी वंदन करके, यानी मैं वंदन करता हूं, ऐसा यहाँ पे इसका भाव आता है। सर्व सिद्ध परमात्मा को वंदन करके, यहाँ पे देखो सिद्ध परमात्मा को वंदन किया है, हमको भी निरतिचार बन के, संपूर्ण गुण युक्त बन के, हमको अंत में सिद्ध परमात्मा ही बनना है, राइट। वैसे सिद्ध परमात्मा को यहाँ पे वंदन करते हैं। और आगे कहते हैं धम्मा ई अरिये और सब साहुआ। सर्व सिद्ध भगवान को याद किया है। धम्मा ई अरिये यानी धर्म का आचरण करते हुए ऐसे आचार्य भगवंतों और सर्व साधु भगवंतों को वंदितु, मैं वंदन करता हूँ। इच्छामि परिक्रम्यो, मैं प्रतिक्रमण करने के लिए इच्छा करता हूँ। सावक धम्मा ई आरस, श्रावक के जो धर्म आचार है, और ऐसे आचारों में मैंने कोई भी प्रकार के अतिचार किए हो, ऐसे अतिचारों से मैं पीछे हटने की क्रिया करता हूं। मैं ऐसे पापों से पीछे हटता हूं, ऐसे मेरी पापों से पीछे हटने की मेरी इच्छा है। फिर से एक बार, सावक धम्मा ई आरस, यानी श्रावक धर्म, अयार यानी अतिचार, श्रावक धर्म के अतिचारों से पीछे हटने के लिए मैं इच्छा करता हूं, इच्छा प्रकट करता हूं। तो कैसे? सर्व सिद्ध परमात्मा को वंदन करके और धर्म आचार्य और सर्व साधु भगवंत को वंदन करता हूं, और सर्व धर्म, श्रावक धर्म के अतिचारों का मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा रखता हूं, मैं इच्छा करता हूं। गुरु कहेंगे परिक्रमे हम, और इससे करके हमको आगे सूत्र बोलना है। जो मैं वही यारो वया ई यारो नानी तह दंसने चरित्य सुमो अबायरो वा तम निंदे तम जगरियामी। तो आज हम सबसे पहले ये सीखते हैं यहाँ पे कि श्राद्ध यानी क्या। यहाँ पे भी श्रावक धर्म की बात की है। श्रावक यानी क्या? इसके अंदर श्रा व और क, जो श्रद्धावान हो, वह विवेकी हो, और क से कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्तव्य पालन करने में अग्रेसर हो, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ को श्रावक कहा गया है। श्राद्धवर्य यानी श्रावक, श्राद्ध यानी श्रावक। दिन संबंधी हमको कोई पाप लगे हो और ऐसे पापों से पीछे हटना हो,
तो हम यह सूत्र बोलते हैं। और रात संबंधी भी कोई पाप लगा हो तो इससे पीछे हटने के लिए भी हम यही सूत्र बोलते हैं, परिक्रमे रायम सव्वम परिक्रमे देशियम सव्वम। ऐसा शब्द यहाँ पे हम उच्चारण। इस सूत्र के अंदर अई आरो यानी अतिचार बताए हैं, बराबर है। अतिचार यानी क्या, किसी को पता है? गुरु जी ऐसे संधि करो तो ऐसे अति प्लस चार, जिसको जो आचरण ज्यादा हो जाता है हम्म। या पादोष लगता है, दोष का जिससे, अर्थ। जिस क्रिया से, विपरीत क्रिया से, हम्म, व्रत यानी हमने जो 12 व्रत लिए हो या फिर हम आचारों का हम पालन करते हो, तो ऐसे आचारों में या फिर 12 व्रतों में, राइट, हमको दूषण लगता है। हमारी यह अतिचार, हमारी एक क्रिया, 12 व्रतों की क्रिया फिर आचारों की क्रिया कलंक से युक्त बनती है। जैसे दूध सफेद हो और उसमें शक्कर की या चीनी के बदले हम नमक डाल दें तो क्या अवस्था होगी? स्वाद में अच्छा नहीं लगेगा, मीठा लगना चाहिए तो वो न लगे, नहीं लगेगा। चंद्रमा हो, जैसे चंद्रमा के अंदर काले धब्बे पड़े हैं, कलंक से युक्त है चंद्रमा, वैसे ही हमारे आचार भी स्वाद रहित और दूषण से युक्त बनते हैं। इसको अतिचार कहेंगे। और आगे भी आपको अतिचारों की बात आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करता। अति, इसके अंदर ये ऐसा शब्द है, आचार और अतिचार। अति करना, 48 की गाथा 48वीं गाथा के अंदर इसका वर्णन आगे भी आपको आएगा। क्या करना? वितराग भगवान ने ऐसा कोई कहा हो, इससे विपरीत क्रिया करना। वितराग भगवान ने जो कहा है वो न करना, मतलब वितराग भगवान ने जो कहा है वो न करना, जो कहा है उससे विपरीत करना, भगवान के वचनों पे श्रद्धा नहीं करना यानी अश्रद्धा करना, और जो भगवान ने कहा है उससे विपरीत बोलना, ये सब अति है। ये सब क्या है? अति। और परिसिद्धानम करने, किच्चानम करने अपरिक्रमणम, असद्दाने अतः विवरीय पर्वणाय। 48 की गाथा का ये 4 प्रकार के अति बताए हैं। परिसिद्धानम करने यानी जो प्रतिषेध किया है वो करना, और किच्चा न करने, किच्चा यानी क्रिया, जो करने लायक बताई है वो न करना, असदहनीयतः भगवान के वचन के प्रति श्रद्धा न करना, और विवरीय पर्वणाय विपरीत प्रवृत्ति करना, ये सब अतिचार बताए हैं। और ऐसे उत्सूत्र आदि प्रवृत्ति से भयंकर अनंतानुबंधी कसाय का बन होता है, मिथ्यात्व मोहनीय आदि कर्मों का बन होता है, और उसके कारण हमारा अनंत 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 संसार बढ़ता है, अनंत सागरोपम इससे बढ़ते हैं। इसलिए ऐसे उत्सूत्र आदि बोलने से सावधान रहना चाहिए। जिसको पता न हो तो बोलना नहीं चाहिए, राइट। पता न हो तो बोलना नहीं चाहिए। समझ में ना न आता हो तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता, ये सब गलत है, करने लायक नहीं है, बराबर नहीं है, इससे क्या फायदा, इससे क्या धन मिलता है, क्या पैसे मिलते हैं, इससे क्या जीवन चलेगा। कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और सबकी
आज के लोगों की मति ऐसे ही होती है। मैं ये सब करूंगा तो क्या उससे मुझे पैसे मिलेंगे, इससे क्या मेरा जीवन चलेगा। सचमुच भगवान ने जो कहा है, जो समझाया है, वो समझने से ही हमारा मनुष्य बहुत सार्थक बनता है। बाकी तो हमने डॉक्टर की पदवी, वकील की पदवी, अच्छे बिजनेसकार की पदवी हमने अनंत भव में अनंती बार प्राप्त की है। अच्छा घर, अच्छी संपत्ति अनंती बार हमने प्रकट किया है, प्राप्त किया है। लेकिन ऐसा मनुष्य भाव बार बार नहीं मिलता, दोबारा नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत मुश्किल से मिलता है। पूर्व हो के पुण्य हमारे जागृत हो तो ही ये ऐसा बनता है जो जीव विचार ग्रंथ के अंदर बताया है। 7 बार मनुष्य का भाव प्राप्त कर सकते हैं लगातार। 8वां अगर तो नियम युगलिक का ही करेगा, इसलिए 7-8 भाव 100 का स्थिति बताई है, सबको पता है। मतलब ये 100 का स्थिति भी जो बताई है, पूर्व भाव के अभी भी पुण्य जागृत हो तो ये बनने की संभावना है। बाकी तो कितने सारे देवता और कितने सारे त्रियंच, कितने सारे के नारकी जीव लाइन में खड़े हैं कि हमारा जन्म मनुष्य में हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है कि ये भव भी हमको पूर्ण करना है, देव भव भी हमको पूर्ण करना है। देवताओं को ये भी पता है कि हम यहाँ पे ऐसे कायम स्वरूप, शाश्वत स्वरूप नहीं है। हम नाम से सिर्फ अमर है, लेकिन हकीकत में अमर नहीं है। हमारा आयुष्य बहुत बड़ा है, इसलिए हम अमर कहलाते हैं, लेकिन हम हकीकत में अमर नहीं है। देवताओं को भी ये पता है। तो हमारे ये पुण्य जागृत हो तो ये सब बन सकता है। और इसके लिए हमको ऐसे अतिचारों से दूर रहना चाहिए। अभी पहली बात ये, अतिचार लगता किसको है? किसको अतिचार लगेगा? जिसने 12 व्रतों का उच्चारण किया है, जिसने 12 व्रतों का उच्चारण किया है, उनको ही अतिचार लगते हैं। हाँ, जिन्होंने 12 व्रतों का उच्चारण किया ही नहीं है, उनको तो सभी सीधा पाप ही लगेगा। सतत प्रति समय हमको इसका पाप लगेगा। हमने अहिंसा का व्रत नहीं लिया, यानी पहले प्राणातिपात, स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत का पालन नहीं किया, पुचकार नहीं लिया, तो हमको अतिचार लगेगा? बिल्कुल नहीं। आपको अतिचार नहीं, आपको सीधा पाप लगेगा, क्योंकि आपने जो करना चाहिए वो किया ही नहीं है, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम सब ऐसे ही करते हैं। तो अतिचार किसको लगते हैं? दूषण किसको लगते हैं? दोष किसे लगते हैं? जिसने व्रतों का उच्चारण किया है उसको ही लगते हैं। अभी पाप बढ़ा या दूषण या अतिचार बढ़े? किसका पाप? ये अतिचारों का पाप बढ़ा है या फिर पापों का स्वरूप बढ़ा है? पापों का स्वरूप। पाप कुछ पापों पचकान का ही नहीं स्वरूप करना। होता है। हाँ, पचकान ही नहीं करना। अब ये समझने के बाद हमको तो अवश्य, हमारे संघ में कोई आचार्य भगवान आदि आते हो तो उनको अवश्य उनके पास जाके हम यथाशक्ति 12 व्रतों का उच्चारण करना चाहिए। जैसे जी में कोई भी, हाँ, सर्वसामान्य से भी ले सकते हो, सर्वसामान्य से, लेकिन लेना चाहिए। कैसे? सामान्य से बताता हूं मैं आपको। जैसे पंचेंद्रिय जीवों को मैं कभी नहीं मारूंगा। हाँ, इतना तो कर सकते हैं ना। पंचेंद्रिय जीवों को, हाँ, मर जाए तो सिर्फ अतिचार लगे, मैं जानबूझ के नहीं मारूंगा। हाँ, जानबूझ के जो पचकान लेने के बाद मैं जानबूझ के करूंगा तो ही पचकान कमाऊंगा। भूल से कुछ हुआ, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने व्रत लिया है, कोई भी पंचेंद्रिय जीव को मैं नहीं मारूंगा, वो मनुष्य हो या त्रियंच हो, और अचानक गाड़ी के नीचे कोई छोटा जीव आके पंचेंद्रिय हो और जैसे कि सर्प आदि हो, आया हो, मर गया हो, तो क्या मुझे पाप लगेगा? मेरा ये पचकान टूट जाएगा, पाप लगेगा, दूषण लगेगा, अतिचार लगेगा। लेकिन पचकान का व्रत, पचकान नहीं टूटेगा, क्योंकि जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के किया तो ही पचकान का भंग होता है।
लेकिन अतिचार मतलब किया ही नहीं, मैंने पचकान ही नहीं लिया, तो प्रति समय हमको एक प्रायश्चित आएगा। अतिचार लगने के बाद एक ही बार प्रायश्चित आता है, लेकिन पचकानी न करे तो प्रति समय इसका प्रायश्चित आएगा। आज नहीं तो कल इसको ये पाप हमको भोगना ही पड़ेगा। हमने पाप बंद किया है, अवश्य पाप भोगना ही पड़ेगा। पचकान नहीं लिया हमने, अव्रत में अविरति में रहे हुए, इसलिए पाप लगेगा। और हमको सबको पता है अविरति के अंदर जिसने कर्मगण किया है, अविरति के अंदर कितने पाप लगते हैं, कितने कर्मों का बन होता है। पहले अविरति के अंदर भी पहला गुण स्थानक हो तो कितने पाप, कितने कर्मों का बन, 120 में से 117 कर्मों का बंध है, सबसे ज्यादा। मतलब अविरति ये बहुत बड़ा पाप है और बहुत बड़ा कारण भी है कर्मों का बंध में। कर्मों का बंध हो उसमें कारण भी अविरति है, मिथ्यात्व, अविरति, कसा और योग। इसलिए अतिचार किसको लगते हैं? जिन्होंने व्रत लिया है उसको ही अतिचार लगते हैं, और जिसने व्रत नहीं लिया उनको सीधा पाप लगेगा। अज्ञानवश कोई कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं क्या कि देखो पाप लगेगा, कोई मर जाएगा, इससे अच्छा ये है, इससे बेहतर ये है कि हम भूल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इससे अच्छा ये है क्या हम पचकान ही लेने न करें। जो देखो पचकान लेने, फिर से एक बार बोलता हूँ, पचकान लेने के बाद ऐसी कोई घटना बनी तो एक बार प्रायश्चित आएगा, दूसरी बार की तो दूसरी बार प्रायश्चित आएगा, जितनी बार करोगे उतनी बार प्रायश्चित आएगा, लेकिन वो प्रायश्चित बहुत छोटा आएगा, राइट। लेकिन इसके बदले हम पचकान ही नहीं करें, नहीं ये मेरा काम नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे पचकान नहीं करना चाहिए, तो फिर समय समय प्रति समय हमको ये पाप लगेगा। अवृत्ति का पाप लगेगा, कर्मों का बन होगा, वो सब अलग, और भविष्य के अंदर इसका प्रायश्चित भी आएगा, वो भी अलग। इसलिए यथाशक्ति गुरु भगवान के पास जाके सबके सब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऐसे अनुष्ठान होते हैं, गुरु भगवान होते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ आप रखो कि हम श्रावक श्राविका 12 व्रतों का पालन कर सके। और सामान्य अति सामान्य से भी हम ले सकते हैं, जैसे कोई भी त्रियंश को मैं नहीं मारूंगा, पंचेंद्रिय त्रियंश को नहीं मारूंगा, नहीं मारना चाहिए, राइट। और किसी को बहुत भय लगता हो, नहीं मेरे से पंचेंद्रिय जीव की हत्या कभी कभी जानबूझ के भी हो जाएंगी, तो मैं किसी को मारूंगा तो उसको उतनी छूट रखे पचका लेना चाहिए। लेकिन कब पचका लेना चाहिए? मैं मेरे जीवन के अंदर पंचेंद्रिय जीव ज़्यादा से ज़्यादा, मैं 100 की छूट रखे, देखो 100 भी छूट नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इसके सिवा अलावा तो मैं सब त्याग करता हूँ। जैसे मैं कभी कोई देव की हत्या नहीं करूंगा, देवी की हत्या नहीं करूंगा, नारकी की हत्या नहीं करूंगा, युगलिक मनुष्य युगलिक त्रियंश की मैं कभी हत्या नहीं करूंगा, पचकान ले सकते हो। त्रियंश पंचेंद्रिय जो यहाँ पे है, बकरी है, गाय है, ये सबको मेरे तरफ से अभयदान, मैं कभी इसको नहीं मारूंगा। ऐसे नहीं मारूंगा मतलब अहिंसा का पालन करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, ये हिंसा का पचकान करना। वो पहले प्राणातिपात विराम, स्थूल पहले प्राणातिपात विराम, इसके अंदर भी और भी डीप में जाके हम एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय आदि का भी पचकान कर सकते हैं, करना हो तो करना भी चाहिए। बड़ा बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा, मोट को झूठू बोलिया, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलूंगा जिसके अंदर करोड़ की संपत्ति यहाँ से वहाँ होती हो, दौलत, प्लॉट हो या फ्लैट हो, यहाँ से वहाँ हो जाए, इसका हो तो उसका हो जाए, ऐसे बड़े बड़े झूठ मैं कभी नहीं बोलूँगा। करोड़ों का झूठ हो ऐसा कभी नहीं बोलूँगा, करोड़ों का घोटाला हो जाए ऐसा झूठ कभी नहीं बोलूँगा। अदत्त दान, चोरी कभी नहीं करूँगा। भय लगता हो, है ना, तो 100 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति कभी भी चोरी नहीं करूँगा। ले लो पचकान, अच्छी बात है। इसका सब त्याग, परिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, मेरे पत्नी के अलावा
या पति के अलावा सभी का मैं मन से, वचन से और काया से त्याग करता हूँ। करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मोबाइल आदि देखते हुए ऐसे गंदे विचार आते हो, इसका भी मैं त्याग करूँ, ऐसा भी पछतावा ले लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गंदे कमेंट नहीं पढ़ूंगा, किसी ने गाली आदि दी हो तो मैं कभी बोलूंगा नहीं, या फिर कभी पढ़ूंगा नहीं, किसी को दूंगा नहीं, पछता लेना चाहिए। मेरे पत्नी या मेरे पति के अलावा सभी देव देवी, त्रियंच त्रियंची, सभी का त्याग, सभी स्त्रियों का त्याग, सभी पुरुषों का त्याग अवश्य लेना चाहिए। इसे उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा व्रत बोलते हैं? स्वधारा संतोष और परदारा विरमन व्रत। इसके बाद परिग्रह परिमाण विरमन व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत में मेरे पास 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति नहीं रखूंगा। 100 करोड़ तो बहुत हुए जीवन जीने के लिए। हमारे पीढ़ी के ऊपर 2 3 4 पीढ़ी आराम से खा सकती है, पी सकती है, बस इतना ही विचार करो, बहुत हुआ। पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, इतनी बड़ी सोच हम धर्म मार्ग के अंदर करें तो बहुत अच्छी बात है। व्यवहार में करते हैं, जीवन में करते हैं, तो इतनी बड़ी सोच धर्म मार्ग में अच्छी बात है, व्यवहार में नहीं। ये भी उनके पुण्य लेके आए हैं, वो भी कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, धर्म आदि करेंगे, भावना तो अच्छी भालो, लेकिन ऐसे पापों से तो पीछे हटो। पुण्य श्रावक के पास कितनी संपत्ति थी, भगवान महावीर स्वामी की परिग्रह का पाप सुन के ही उन्होंने सब त्याग कर दिया। जितना जरूरी था उतनी ही उनकी आय थी, उतना ही उनका कमाई थी, और पति पत्नी दोनों मिलकर धर्म की आराधना करते थे। इतनी संपत्ति उसके पास थी, सब दान में भेजती थी। तो ऐसे अतिचारों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे अतिचारों किसको लगते हैं? कि जिन्होंने व्रत लिए हैं उनको ही अतिचार लगते हैं। उनके लिए ही एक सचमुच ए सूत्र है। जिन्होंने व्रत ही नहीं लिया उनको तम निंदे तम च करिए हमें बोलना चाहिए। मैं निंदा करता हूँ मेरे आत्मा की, मैं ऐसे पार व्रतों का आचरण नहीं करता, पालन नहीं करता, आचारों का आचरण नहीं करता। और समय समय प्रति समय इसकी भावना भानी चाहिए कि मैं जल्द से जल्द ये बार व्रत और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूं। बोलो क्या प्रश्न है? आगे बढ़ते हैं। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न था, आपने जब वो बोला था ना कि जब हम नियम धारण कर लेते हैं फिर बस अतिचार का एक ही पाप लगता है अगर भूलवश हो तो, परंतु अगर वो जानबूझ के होता तो अतिचार का और नियम भंग का दोनों लगेगा ना हमको? नहीं नहीं, अतिचार नहीं, सिर्फ पूरा व्रत का भंग ही होगा जो जानबूझ के करो तो। अभी मैं पचकान कर रहा हूँ, पंचेंद्रिय जीव को मैं कभी नहीं मारूंगा, जी राइट? और जी जानबूझ के मैं ऐसा कुछ करूं, किसी को करंट लग जाए, वो मर जाए, या किसी को मैं धक्का दे दूं, वो नीचे पड़ के मर जाए, ऐसे जी कोई भी मन से या फिर ऐसे मैंने वचन से ऐसा कुछ पाप किया, किसी को समझाया है ना, वचन से पाप किया, मन से पाप किया, ऐसे मन वचन काया से नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने पचकान किया हो तो मैं ऐसा पाप करूं तो ही मुझे अतिचार लगता है। पाप कभी लगेगा जी जब जानबूझ के मैं उसके तोड़ दूं, जानबूझ के सब कुछ करूं तो ही पाप लगेगा। अभी प्रसन्न चंद्र मुनि थे, उन्होंने मन से युद्ध शुरू किया। अभी व्यवहार से वो साधु थे, लेकिन निश्चय से वो क्या थे? निश्चय से एक युद्ध करने वाले राजा वीर योद्धा थे, और मन से युद्ध कर रहे थे, पाप कर रहे थे। और भगवान ने जवाब क्या दिया? मरने के बाद सातवीं नरक में जाएंगे, अभी मरेंगे जी तो यहाँ पे पूरा व्रतों का भंग था। मतलब
मन से, संपूर्णतः भंग हाँ ये सब हो। मन से हो रहा है, व्यवहार से भंग नहीं था, लेकिन निश्चय ने से क्यों किया था, इसलिए वो पहले गुणस्थानक, इसलिए भगवान ने कहा अभी तो मरेगा तो पहले ही गुणस्थानक पे उनको सातवीं नरक का बन होगा और सातवीं नरक में जाएंगे। लेकिन धीरे 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 सिद्धशिला तक, मतलब अनुत्तर के ऊपर भी पहुंच गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हुई, निश्चय ने जी से वापिस जहाँ पे थे वैसे आ गए। मन से किया हुआ पाप था, मतलब मन से भी कुछ नहीं किया तो भी मन से भी ऐसा करने से दोष यानी पूरा पूरा पाप भी लगता है। क्योंकि देखो जी पचकान का कोई फायदा ही नहीं है। अभी प्रश्न, तो हम सोचते हैं कि प्रश्न चंद्र मुनि उसी अवस्था में मूर्ति को पा जाते तो क्या होता, आघात लगता, हाँ मेरा पुत्र मर गया, और उसी समय मृत्यु पा जाते तो मरने के बाद जी सातवीं नरक सातवीं में नरक। जाते। अभी व्यवहार से वो साधु है, लेकिन निश्चय ने से वो महामिथ्यात्वी अनंत अनुबंधी कषाय से युक्त युद्ध करने वाले वीर योद्धा मरने के बाद गए सातवीं नरक। निश्चय ने से तो वो जी मिथ्यात्वी है। यहाँ पे व्रतों का भंग है, क्योंकि साधु ये सब करता है तो मन से, वचन से और काया से, तीनों से पापों का त्याग करता है। वचन से अभी कुछ कर नहीं रहे, बोल नहीं रहे, काया से कर नहीं रहे, लेकिन मन से तो पाप किया है, मतलब साधुपनु नहीं है, इसलिए जी पाप लगेगा। इसलिए ऐसी गति सातवीं नरक की गति होगी। जी मन से भी हुए अगर तो वो पूर्ण से पाप लगेगा। सोच भी हमें सात्विक ही रखनी चाहिए। बहुत सोच बहुत गलत है, हम कुछ भी नहीं करते हैं, सामने वाले का कुछ भी नहीं होता तो भी हमको बहुत बड़ा पाप लग जाता है। इसलिए मन के अंदर जी ऐसा कभी कूट विचार कभी नहीं लाने चाहिए, जी चाहे चाहे समय कितना भी खराब आ जाए, और चाहे हमारे साथ कितना भी गलत हो जाए, मन से कभी किसी के प्रति खराब इच्छा आदि हमको नहीं करनी चाहिए। एक मिनट, जी अनुबंध थी। धन्यवाद भैया। મારી ચાવી ક્યાં છે મને જ નહીં ખબર, મારી તરત લાવીને આપી દે, હા? प्रणाम गुरुजी, एक प्रश्न था। हाँ बोलो। गुरुजी ये मतलब गुरु अक्षर और लघु अक्षर के रिलेटेड था। किसमें, पहली जो गाथा में? नहीं गुरुजी, तो हिंदी में नहीं है। मैं पढ़ रही थी ना, तो जो ये पंचपतिगमन का भाग तीसरे की बुक है ना, उसमें स्टार्टिंग में उच्चारण पद्धति में वहां पे क्या बताया है, संयुक्त अक्षर के पहले का अक्षर गुरु समझना चाहिए। बराबर है। जैसे दुख, यहाँ ख संयुक्त अक्षर है, हाँ अतः उसके पहले के दु को गुरु समझना चाहिए। तो बराबर है। गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया। देखो ये ह्रस्व है या गुरु है, मतलब लघु या गुरु है? द ये रस्व है। दिखाई देता है हमको ह्रस्व, यानी लघु दिखाई देता है, क्योंकि हाँ यहाँ पे जो उ भी है ना वो भी ह्रस्व है, और द आधा है, ये दोनों मिला के ह्रस्व ही यानी लघु ही बनता है, राइट। लेकिन ये यहाँ पे गुरु है, क्यों? क्योंकि इसके आगे क है। ये क है ना, लिखा गया है ख के साथ, राइट, लेकिन बोलना है द के साथ, दुख। यानी देखो अकेला दू नहीं बोलना है, दू के साथ ख भी बोलना है, और बाद में ख क भी बोलना है, और बाद में ख आखा बोलना है, पूरा बोलना है, यानी दुख ख। अच्छा दुक्कडम, दुक्कडम, तो यहाँ पे द और क ये मिला के क्या है, ये दीर्घ बनता है, यानी गुरु अक्षर बनता है। बराबर। वैसे ही यहाँ पे वन दित्तु, दित्तु, दी और क्या है आगे त, ये त है आधा त, है ना, ऐसा है दित, बाद में तू, ये दित्तु, ये द और आधा त, ये क्या है, एक गुरु अक्षर हुआ, ये नियम है। इसलिए जब हम, इसलिए ये गुरु बन रहा है, इसलिए हमको उसको जोर से और भारपूर्वक बोलना चाहिए। इसके कारण हमारी स्पष्टता सूत्र की बढ़ती है। वंदित्तु सव्व सिद्धे धम्मा इये सव्व साहू। अभी साहू ये तो दीर्घ ही है, मतलब गुरु ही है, क्योंकि ये तो उ दीर्घ है, इसलिए इच्छामि। अभी अकेला ई बोलो तो क्या हुआ, इच्छामि, अभी ये गलत हुआ,
उच्चारण भी गलत और सब गलत, है ना, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु जी जैसे मतलब अभी बोला मतलब भाष्य की बुक में पढ़ रही थी ना, तो वहां पे 40वीं गाथा के साथ क्या बताया विवेचन में कि संयुक्ताक्षर को गुरु अक्षर कहा जाता है। तो अभी संयुक्ताक्षर किसको गिनना? मैंने बताया ना कि संयुक्त का अक्षर हमको किसको गिनना है, तो द को गिनना है। यहाँ पे लिखा गया है त के साथ, लेकिन बोलना है द के साथ, इसलिए द जो है ना वो गुरु अक्षर है। बराबर। एक और प्रश्न गुरु जी, अभी जैसे वन दिख टू है बराबर, तो अभी व के ऊपर जो हम अनुस्वार देते हैं तो वो गुरु अक्षर क्यों नहीं गिना जाता है? एक मिनट ना, શું તો ભાઈ લઈ તો ગયો, તો પાછું કામનું છે એટલે મને પાછો આપી દીધો તરત। हाँ बोलो, શું क्या कह रहे हो, बोलो। जो गुरु जी हम अनुस्वार देते हैं ना, हाँ अभी जैसे कहीं पे न आधा लिखा हुआ होता है हाँ और कहीं पे उसका अनुस्वार दिया हुआ होता है, तो अनुस्वार को हम गुरु अक्षर नहीं पकड़ सकते? नहीं, वो भी गुरु ही बनता है। अभी जैसे वंदित तुम में वन जी मतलब जी व जी, के ऊपर जो अनुस्वार है तो ये गुरु अक्षर गिना जाएगा ना? हाँ दन सण, जैसे नाने तो दन सने द और अनुस्वार है, गुरु ही कहा है, हाँ हाँ, गुरु ही कहलाएंगे वो। वो अनुस्वार कहलाएगा। तो जी अभी नवकार मंत्र में हमने अरिहंताणम, तो वो तो नहीं गिने ना गुरु जी? हम्म, चलो तो इसके गुरु और लघु की हम बात यहाँ पे एक बार सिखा देते हैं आपको, राइट। चलो दूसरी गाथा की सिर्फ यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि जो में वया ई यारो नाने तह दंसने चरिते अ सुहमो ओ बायरोवा तम निंद तमच करी। हमें बहुत सिंपल अर्थ है। जो में वया ई यारो, जो भी मैंने कुछ व्रत संबंधी अतिचार, वय यानी व्रत, अई यारो यानी अतिचार, 12 प्रकार के व्रत श्रावकों के हैं कि 12 व्रतों के श्रावकों के व्रतों के अंदर मैंने कुछ अतिचार लगाए, और इसके बाद नाने यानी ज्ञानाचार के अतिचार लगाए, दंसने यानी दर्शनाचार के अतिचार लगाए, चरित्य यानी चारित्राचार के अतिचार लगाए। और कैसे अतिचार लगाए? 2 प्रकार के, सूक्ष्म और बादर, छोटे और बड़े। और ऐसे अतिचारों की मैं यहाँ पे निंदा करता हूं और ग्रहा करता हूं। निंदा करता हूं यानी आत्मसाक्षी ऐसे पापों को मैं कबूल करता हूं, और गरिहामी यानी गुरु के सामने भी मैं इसको कबूल करता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम तो बोल लेते कि नहीं ये बहुत गलत हुआ, ये बहुत पाप मेरे से भूल से हुआ, लेकिन गुरु के सामने बोलना हो तो हमको डर लगता है, नहीं मैं गुरु को नहीं बोलूँगा। मतलब गरहा नहीं हुई लेकिन निंदा तो हुई। मैंने पापों की निंदा की लेकिन गरहा नहीं की। दोनों करनी चाहिए, जरूरी है। विशेष बात हम बाद में करेंगे, राइट। चला बस आज इतना। प्रणाम, नमः।